डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक भाग की सही जानकारी के लिए एकमात्र जो विश्वसनीय स्रोत है वो है भूकंप विज्ञान। और जब भी भूकंप आता है तो विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल प्रकार की। इसके अलावा और भी प्रकार माने जाते हैं वैसे, जैसे पी जी, एस जी और पी स्टार, एस स्टार। उनके बारे में अब हम थोड़ा ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं पी तरंग के बारे में। पी फॉर प्राइमरी, मतलब इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। इनका संचरण जो है ध्वनि तरंगों के समान होता है, अर्थात इनमें अणुओं का कंपन तरंगों की दिशा में आगे और पीछे की ओर होता है, इसलिए इन्हें अनुलंब या संपीड़न तरंग भी कहा जाता है। ये तरंगें ध्वनि तरंगों के समान ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। पी तरंगों की जो गति है ठोस पदार्थों में सर्वाधिक होती है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं, अतः सिस्मोग्राफ पर सर्वप्रथम अंकित होती हैं। इनकी जो गति है लगभग 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इनका कोण बदलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एस तरंगों की। तो इन तरंगों में कणों की जो गति है प्रकाश अथवा लहर तरंगों के समान तरंग की दिशा के समकोण होती है, अतः इन्हें अनुप्रस्थ या विरूपण तरंगे कहते हैं। ये तरंगे पी तरंगों के पश्चात प्रकट होती है, अतः इन्हें एस फॉर सेकेंडरी अथवा द्वितीयक अथवा गौण तरंग कहा जाता है। इनकी गति प्राथमिक तरंगों से कम, अर्थात 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एस तरंगे जो है केवल ठोस पदार्थों से ही गुजरती है, ये ध्यान रखिए, ठोस से गुजरती है केवल एस, द्रव से नहीं गुजर सकती हैं। ये तरंगे फोकस से 103 डिग्री के कोण के बाद रिकॉर्ड नहीं की जा सकती तथा एपिसेंटर से 120 डिग्री के कोण पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। एल तरंगों की बात करें तो देखिए, एच डी लॉव ने इनकी खोज की थी, उनके मतलब सबसे पहले पता लगाया था, इस आधार पर इनको एल तरंग कहा जाता है। और इनकी ये लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं, अतः इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। पी व एस तरंगों का मार्ग अवतल होता है, जबकि एल तरंगों का जो मार्ग या भ्रमण पथ जो है उत्तल होता है। ये तरंगे जो है आड़े तिरछे धक्का देती हैं, इन्हें सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी भूकंप आता है तो इन्हें ही रिकॉर्ड करेंगे। सभी भूकंपीय तरंगों में ये तरंग सबसे अधिक दूरी तय करती है। इनका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे कम तथा कंपन की गति सर्वाधिक होती है, अतः ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। देखिए, एल तरंगों की गति सबसे कम होती है लेकिन ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। इसके पीछे वजह ये है कि ये जिगजैग फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, आगे पीछे धक्का देती हुई, तभी तो धरातल फटता है। ये तरंगे जल से होकर भी गुजर सकती हैं, अधिक गहराई पर ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब जो है इन तरंगों के बारे में सबसे पहले अध्ययन इसलिए किया गया है क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने से पहले इनका अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।